हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में हम लोग ट्रेड्समैन मैट डॉटमैन चार्जमैन के लिए जो आपका जीएसटी का पार्ट होता है, इसमें हम लोग भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर प्रीवियस पर आधारित प्रश्न है, इसी टॉपिक से हम लोग करने वाले हैं। ये आपका टॉपिक वाइज सीरीज है जो हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। चलिए, आपको मैं सुबह मॉर्निंग में आपको मॉक टेस्ट कराते हैं, एक फुल 25 प्रश्नों का, ठीक है। और शाम के टाइम आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज आपका यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसी तरह यहाँ पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस और यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में हमने पहला टॉपिक लिया है सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हूबहू वही क्वेश्चन होंगे जो आपको यहाँ पर हम लोग पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता इसका समय काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब ये देखिए ये कब कहाँ से कहाँ तक ये फैला था। तो हड़प्पा सभ्यता है ये उत्तर में कहाँ से मांडा, ठीक है, उत्तर से यहाँ पर मांडा तक फैला था। और दक्षिण में बात करें, दक्षिण में देख लीजिए मैदाबाद, कहाँ मैदाबाद तक फैला था। और पूरब में याद रखिए, पूरब में आलमगीरपुर, तो ये आलमगीरपुर। और पश्चिम की बात करें तो ये सुतकांगडूर, ठीक है, सुतकांगडूर। उत्तर में मांडा, दक्षिण में मैदाबाद और पूरब में आलमगीरपुर और दक्षिण में सुतकांगडूर, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करें। ये सभ्यता थी विकसित आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित थी, जिसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्ययुगीन इसे सभ्यता कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पर पूछा तो कैसी सभ्यता थी, तो कैसी कांस्ययुगीन सभ्यता कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता को। इस सिंधु घाटी सभ्यता इसे कह भी सकते। और इसके बाद यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो है। यहाँ पर इसको मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल है मोहनजोदड़ो, इसको क्या कहा जाता है, तो इसमें कहा जाता है मृतकों का टीला। चलिए इतना आपको याद रखना है। आप लोग इसको यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं, आप लोग नोट्स बना सकते हैं। तो मैं वही पढ़ाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम आगे देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता है ये कैसी नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और यहाँ पर जो नगरों और घरों का जो विन्यास है वो किसमें ग्रिड पद्धति के अनुसार ये यहाँ पर बसाए गए थे नगर और घर किस ग्रिड पद्धति में, ठीक है। सिंधु घाटी की जो लिपि है, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है। जो लिपि है कैसी भाव चित्रात्मक थी, कैसी भाव चित्रात्मक, ठीक है। और जो दाईं ओर से बाईं ओर की ओर कैसी लिखी जाती थी, दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाती थी। चलिए दोस्त, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसी तरह डेली आपको इस तरह पढ़ाया जाएगा और आपको यहाँ पर इसी के रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, जो ये सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये मिस्र और मेसोपोटामिक सभ्यता की कैसी समकालीन थी। इसी के समय काल में मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता हुई थी। चलिए आगे हम बात करें। यहाँ पर आपका सैदव समाज है, इसको मित्र सत्तात्मक समाज कहा गया, ठीक है। यहाँ पर मित्र सत्तात्मक, यहाँ पर जो कुवड़ वाला सांड है, इसके यहाँ पर क्या यहाँ पर पूजा की जाती थी। कुवड़ वाली सांड के यहाँ पर क्या है पूजा इसकी की जाती थी। सैदववंशी जो सैदववासी हैं ये लोग यानी सिंधु घाटी सभ्यता है, ये लोग गेहूँ जौ के साथ साथ क्या कपास की खेती भी करते थे। गेहूँ की तो करते थे और इसके साथ कपास की भी करते थे। चलिए इतना आपको याद रखना है, आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके प्रमुख स्थल हैं। यहाँ पर प्रमुख स्थल हैं, उनकी खोज किसने की,
कब हुई और ये किस नदी किनारे ये स्थल हैं ये थे। चलिए, सबसे पहले हड़प्पा जो स्थल है ये कहाँ था, तो ये है रावी नदी किनारे था। ठीक है, इसकी खोज कब की गई थी, 1921 में। वर्तमान में कहाँ है, तो ये यहाँ पर देख लीजिए, पाकिस्तान में। आप लोग इतना रखिए, याद रखिए, पाकिस्तान में है इस समय। और खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी। इतना रखिए याद। यहाँ पर इन्हीं का यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। दयाराम साहनी और मधु स्वरूप वत्स के द्वारा यहाँ पर इसकी खोज की गई थी। आगे देखिए, यहाँ पर अगला स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाए, जो कि अभी हमने पढ़ा था उसको। इसकी खोज किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने। किसने, राखल दास बनर्जी। कब की गई थी, 1922 में। ठीक है, जो कि सिंध नदी है इसके यहाँ पर किनारे ये स्थित था। चलिए, ये यहाँ पर पाकिस्तान में कहाँ है, लरकाना में। पाकिस्तान का में कहाँ है, लरकाना में। अब देखिए, अगला स्थल है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो बिना दुर्ग का यहाँ पर स्थल है, बिना दुर्ग वाला स्थल इसे कहा जाता है, जो कि यहाँ पर देख लिए एन जी मजूमदार के द्वारा इसकी क्या है कि खोज की गई थी। कब की गई थी, 1931 में। कब, 1931 में। कहाँ है, सिंध नदी के किनारे स्थित स्थल था। अब वर्तमान में कहाँ है, सिंध पाकिस्तान में है। कहाँ, सिंध पाकिस्तान वर्तमान में। अगला स्थल है कालीबंगा देख लीजिए, बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और भारत की बात करें तो यहाँ पर देखिए अमलानंद घोष, इनकी खोज करता है, इनके भी कहा जाता है। तो उनकी कब की गई थी, 1953 में। कब, 1953 में। ये कौन सी नदी है उसके किनारे स्थित था, तो वो घग्गर नदी। कौन सी, घग्गर नदी। वर्तमान में कहाँ है, तो हनुमानगढ़ी राजस्थान में ये वर्तमान में है अब। ठीक है, चलिए, इसके बाद देखिए रंगपुर स्थल है। इसको यहाँ पर देख लीजिए किन्ने खोज करी, SR राव। किन्ने, SR राव, 1953 से 1954 में। मादर नदी है वहाँ पर, इसके यहाँ पर निकट है। ठीक है, यहाँ पर जो काठियावाड़ गुजरात में ये स्थित है। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में है। चलिए, अब हम आगे बात करें, अगला स्थल रोपड़ है। कौन सा, रोपड़। यश दत्त शर्मा के द्वारा की गई थी 1953 से 1956 में। सतलुज नदी है इसके यहाँ पर, सतलुज नदी है इसके रोपड़ के नज़दीक है। ठीक है, और ये रोपड़ है जो पंजाब में, वर्तमान में कहाँ है, पंजाब में। चलिए, अगला है लोथल है। ये यहाँ पर इसकी नदी कौन सी थी, तो भोगवा नदी। कौन सी, भोगवा नदी। और यहाँ पर जो खोज करता है SR राव। ठीक है, SR राव। रंगपुर की भी SR राव ने की थी, और लोथल की भी SR राव ने की। कब, यहाँ पर देख लीजिए, 1957 से लेकर 1958 में। ठीक है, वर्तमान में ये कहाँ है, तो अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात। रंगपुर भी कहाँ है, काठियावाड़ में, लेकिन कहाँ है, गुजरात में। इतना याद रखें, गुजरात में है। ठीक है, लोथल कहाँ है, गुजरात में। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, आगे बनावली यहाँ पर रविंद्र सिंह बेस्ट, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी 1974 में। सरस्वती है इसके यहाँ पर क्या है कि निकट है। और हिसार ये केवल या तो नहीं, हरियाणा। कहाँ है, जो बनावली ये कहाँ है, हरियाणा में वर्तमान में। अगला है जो लास्ट है यहाँ पर स्थल, वो है धौलावीरा। यह क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि धौलावीरा है वर्तमान में कहाँ है, तो ये कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, और इनकी जो यहाँ पर खोज है, इनके यहाँ पर की गई थी जेपी जोशी RS बिस्ट के द्वारा। RS बिस्ट के द्वारा, रविंद्र सिंह बिस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इतना आप लोग याद रखिए। ठीक है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इससे आप याद रखेंगे। ये आपके सभी यहाँ पर देख लीजिए स्थल हैं। चलिए, इनको आप लोग याद रखिए। चलिए, अब हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे। चलिए, इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करें। चलिए, पहला प्रश्न है, देखिए, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है, राखल दास, सर जॉन मार्शल, राय बहादुर साहनी और राधा मुकुंद मुखर्जी।
ऑप्शन बताओ कौन सा सही है, उत्तर बताओ इसका कौन सा सही है। सही उत्तर यहाँ पर सी ऑप्शन, जो कि हमने अभी पढ़ा था। जो हड़प्पा है इसकी खोज किसने की, यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन, राय बहादुर साहनी के द्वारा। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, हड़प्पा स्थल है ये किस नदी के तट पर अब स्थित है, बताइए। सरस्वती, सिंध, ब्यास, रावी नदी। ऑप्शन बताओ कौन सा सही है इसका उत्तर बताओ इसका उत्तर, जो कि अभी मैंने पढ़ा था, आप लोगों को पढ़ाया। तो कौन सा है, डी ऑप्शन, रावी नदी। ठीक है, रावी नदी हड़प्पा स्थल है, रावी नदी किनारे स्थित है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर है 3 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी लिपि बताइए कौन सी थी, फारसी, द्रविड़, संस्कृत, भाव चित्रात्मक। ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। जितने भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे आप लोग कमेंट में बताएंगे आपने कितने प्रश्न हैं वो यहाँ पर सही किए हैं। चलिए दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, भाव चित्रात्मक, जो कि अभी हमने पढ़ा था। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सैयदव सभ्यता है महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ सैयदव सभ्यता में। तो मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। जो यहाँ पर स्नानागार है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, यहाँ पर सही ऑप्शन है ए आम, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है यहाँ पर इस महान स्नानागार। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पावासी स्थल है गुजरात में स्थित है। देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, कालीबंगा, रोपड़, बनावली, लोथल। अभी मैंने बताया था गुजरात में 2 स्थल हैं। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। जो हड़प्पावासी स्थल है, हड़प्पा का जो स्थल है वो गुजरात में है, कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही होगा, बताइए जल्दी से। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर बताओ। सही उत्तर यहाँ पर लोथल है। ठीक है, लोथल है। और एक और कौन है कमेंट में बताइए, अभी हमने आपको पढ़ाया। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 6 नंबर, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से जाना जाता है, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर बताओ इसका सही उत्तर। सही उत्तर इसका है डी ऑप्शन, मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो को। अब कमेंट में बताइए मोहनजोदड़ो इसकी खोज किसने की थी और कब की थी। आप लोग कमेंट में बताइए, जो कि मैंने अभी पढ़ा था। कमेंट में बताइए आप लोग इसकी खोज किसने की और कब की थी। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर है 7 नंबर, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थल से प्राप्त हुई है। बताइए, कांस्य नर्तकी है वो कहाँ से प्राप्त हुई, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से। बताइए जो नर्तकी की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन बताओ यहाँ पर कौन सा सही है। सही उत्तर है यहाँ पर मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 नंबर, मोहनजोदड़ो में प्राप्त सभी इमारतों में से सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। अन्नागार है, सभा भवन है, और सी ऑप्शन है स्नानागार, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। बताओ ऑप्शन कौन सा सही है। मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत बताइए कौन सी है, यहाँ पर बताओ उत्तर इसका कौन सा सही है। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर, इसका सही उत्तर है यहाँ पर अन्नागार। ठीक है, अन्नागार की जो इमारत है वहाँ पर मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर है 9 नंबर, कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा एक कहाँ स्थित है, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में। ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। इससे रिलेटेड हमने अभी पढ़ा था, बताइए जल्दी से। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। सही उत्तर है यहाँ पर बी ऑप्शन, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। चलिए प्रश्न नंबर 10 नंबर, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रतिबंधन प्रणाली का पता
चलता है? कहाँ से? धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगा से, आलमगीरपुर से। इसका ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रतिबंधन प्रणाली यहाँ पर चलती थी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 10 नंबर का उत्तर बताइए। सही उत्तर है यहाँ पर ए आंसर, धौलावीरा में। ठीक है, कहाँ? धौलावीरा में। इसमें धौलावीरा में उन्नत जल प्रतिबंधन प्रणाली का यहाँ पर धौलावीरा में यहाँ पर चलता था। अब देखिए प्रश्न नंबर है 11 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता पत्तन नगर था हड़प्पा में, कालीबंगा, लोथल में और मोहनजोदड़ो में। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। सही ऑप्शन है यहाँ पर लोथल। लोथल को क्या है कि बंदरगाह भी कहा जाता है। लोथल में क्या बंदरगाह था सर, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, चलिए 11 प्रश्न हो चुके हैं आपके। अब देखिए प्रश्न हमने आप लोगों के लिए इसी तरह प्रश्न लिए हैं, इनसे मिक्स्ड। चलिए सुमेलित कीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ पर सुमेल कीजिए जो मोहनजोदड़ो ये किस नदी, ये यहाँ पर नदियाँ, ठीक है, आपके यहाँ पर नदी हैं और यहाँ पर आपके स्थल हैं। बताइए कौन सी नदी है, किस यहाँ पर किसके यहाँ पर तट पे यहाँ पर स्थल था। बताइए नदी के तट पर कौन सा स्थल था। ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। उत्तर बताओ कौन सा सही है। सही उत्तर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक है, यानी कि मोहनजोदड़ो है अभी कहाँ है, सिंधु में, और हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के तट पर। ठीक है, और कालीबंगा है वो कहाँ है, घग्गर। लोथल कहाँ है, भोगवा। चलिए इस तरह आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर है 13 नंबर। इसको भी सुमेलित कीजिए, इसको भी सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपका स्थल है और आपका वर्तमान में यहाँ पर स्थिति कहाँ है। वर्तमान स्थिति पूछिए और यहाँ पर स्थल है आपका। चलिए मोहनजोदड़ो कहाँ है, सुतकांगडूर कहाँ है, लोथल कहाँ है, बनावली कहाँ है। ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। 13 प्रश्न हो चुके हैं आपके। इसका सही ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ है, यहाँ पर लड़काना। मोहनजोदड़ो कहाँ है, लड़काना, पाकिस्तान में। सुतकांगडूर की बात तो ये कहाँ है, मकरान के तट, पाकिस्तान ईरान सीमा पर है। पाकिस्तान ईरान सीमा पर है मकरान तट। लोथल की बात करें तो लोथल कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, बनावली कहाँ है, तो ये हरियाणा में है। चलिए ये आपके 13 प्रश्न थे आप लोगों ने किए। आप लोग बताइए 13 में से आपने कितने प्रश्न हैं वो यहाँ पर आपने सही किए हैं। कमेंट में बताइए आप लोग। मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, कॉन्सेप्ट के बाद, ठीक है, कॉन्सेप्ट के बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराई। चलिए ये आपको सीरीज कैसी लगी कमेंट में बताइए। आप लोग यहाँ से कितने प्रश्न हैं वो आप लोग सही कर पा रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।